अगर आज तुम्हारी नौकरी चली जाए तो क्या अगले 6 महीने तुम्हारा घर चल पाएगा? थोड़ा रुककर इस सवाल का जवाब देना, क्योंकि ज्यादातर लोग इस सवाल का जवाब देने से पहले अपने बैंक बैलेंस के बारे में सोचते हैं। लेकिन बहुत कम लोग ये सोचते हैं कि उनकी कमाई आखिर आती कहां से है, और अगर वो रुक जाए तो क्या होगा। हमें बचपन से यही सिखाया गया कि अच्छे नंबर लाओ, अच्छी नौकरी लो, मेहनत करो, तरक्की लो और तनख्वाह बढ़ाओ। हमें यकीन दिलाया गया कि जितनी बड़ी तनख्वाह होगी उतनी अच्छी जिंदगी होगी। लेकिन अगर यही फॉर्मूला सच होता तो दुनिया के सबसे ज्यादा कमाने वाले लोग सबसे ज्यादा आजाद भी होते। लेकिन ऐसा नहीं है। रॉबर्ट कियोसाकी ने यही देखा। 2 बाप, 2 सोच, 2 जिंदगियां। एक बाप बहुत पढ़े लिखे थे, सरकारी नौकरी थी, अच्छी तनख्वाह थी, लेकिन जिंदगी भर पैसों की तंगी रही। दूसरे बाप ने ज्यादा पढ़ाई नहीं की, लेकिन पैसे को समझा और हवाई के सबसे अमीर लोगों में से एक बने। यही फर्क समझाने के लिए लिखी गई है यह किताब। अब इमेजिन करो, एक ही शहर में रहने वाले 2 दोस्त। दोनों ने एक साथ पढ़ाई की, एक ही साल नौकरी मिली। पहले कुछ सालों में जिंदगी लगभग एक जैसी थी। वही दफ्तर, वही छुट्टियां, वही सपने। अगर उस समय कोई उन्हें देखता तो शायद कहता कि 10 साल बाद भी दोनों की जिंदगी बिल्कुल एक जैसी होगी। लेकिन समय हमेशा मेहनत का नहीं, सोच का हिसाब रखता है। 10 साल बाद पहला दोस्त आज भी महीने की पहली तारीख का इंतजार कर रहा है। पैसे आते ही किश्त कटती है, उधार का बिल जाता है, किराया निकलता है और महीने के आखिर तक खाता फिर लगभग खाली हो जाता है। दूसरी तरफ उसका वही दोस्त आज भी काम करता है, लेकिन मजबूरी में नहीं। उसके खाते में पैसा तब भी आता है जब वो छुट्टी पर होता है, परिवार के साथ होता है या सो रहा होता है। दोनों ने मेहनत बराबर की, समय बराबर दिया, फिर उनकी मंजिल इतनी अलग कैसे हो गई? अब एक डीप ट्रुथ। कियोसाकी कहते हैं कि गरीब और मध्यम वर्गीय लोग पैसों के लिए काम करते हैं, जबकि अमीर लोग पैसों को अपने लिए काम पर लगाते हैं। पहली बार सुनने पर यह सिर्फ एक अच्छी बात लगती है, लेकिन अगर इस एक बात को सच में समझ लिया जाए तो पैसे को देखने का पूरा तरीका बदल सकता है। क्योंकि असली समस्या कम कमाई नहीं है। असली समस्या यह है कि ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी अपना वक्त बेचकर पैसा कमाते हैं, और जिस दिन उनका वक्त रुक जाता है उसी दिन उनकी कमाई भी रुक जाती है। अब इमेजिन करो, एक सुबह तुम उठते हो और डॉक्टर कहता है कि अगले 3 महीने तुम्हें पूरा आराम करना होगा। अब खुद से सिर्फ एक सवाल पूछो, अगर तुम अगले 3 महीने काम नहीं कर पाओगे तो क्या तुम्हारे खाते में पैसा आता रहेगा? अगर जवाब नहीं है तो इसका मतलब है कि तुम अभी भी पैसों के लिए काम कर रहे हो। पैसा अभी तुम्हारे लिए काम करना शुरू नहीं कर पाया है, और यही वो जाल है जिसमें करोड़ों लोग पूरी जिंदगी फंसे रहते हैं, बिना यह समझे कि वो फंसे हुए हैं। अब एक हिडन ट्रुथ। हमारे माता पिता ने हमें जो सिखाया वो गलत नहीं था। उन्होंने वही सिखाया जो उनके समय में सही था। उस दौर में एक अच्छी नौकरी पूरी जिंदगी की सुरक्षा दे सकती थी। लेकिन आज दुनिया बदल चुकी है, तकनीक बदल रही है, काम करने के तरीके बदल रहे हैं, बाजार बदल रहा है। लेकिन अगर पैसों के बारे में हमारी सोच आज भी 30 साल पुरानी है तो सबसे बड़ा खतरा कम कमाई नहीं बल्कि पुरानी सोच है। यही वजह है कि यह किताब सिर्फ पैसे की किताब नहीं है, यह सोच बदलने की किताब है। यह तुम्हें ज्यादा मेहनत करना नहीं सिखाती, यह सिखाती है कि मेहनत किस दिशा में करनी है, क्योंकि गलत दिशा में भागने वाला इंसान सही जगह कभी नहीं पहुंचता। अब एक पावरफुल रियलाइजेशन। ज्यादातर लोग तनख्वाह बढ़ने का इंतजार करते हैं, लेकिन अमीर लोग व्यवस्था बनाते हैं। गरीब पूछते हैं मुझे कितना मिलेगा, अमीर पूछते हैं यह आगे चलकर कितना कमाएगा। गरीब आमदनी देखते हैं, अमीर नकदी की दिशा देखते हैं। गरीब खर्च करने के बाद बचाने की कोशिश करते हैं, अमीर पहले अपनी संपत्ति बनाते हैं और फिर उससे अपनी जिंदगी बनाते हैं। यही छोटे छोटे फर्क धीरे धीरे 2 बिल्कुल अलग जिंदगियां बना देते हैं। अब इमेजिन करो, तुम्हारे अंदर 2 आवाजें हैं। पहली आवाज कहती है अच्छी तनख्वाह है, काम चल रहा है, किश्तें भर रही हैं, जिंदगी ठीक है। दूसरी आवाज पूछती है अगर कल सुबह नौकरी न रहे तो अगला महीना कैसे निकलेगा? पहली आवाज तुम्हें आज सुकून देती है, दूसरी आवाज तुम्हें वो सवाल पूछने पर मजबूर करती है जो तुम्हारी पूरी आर्थिक जिंदगी बदल सकता है। तुम किसे सुनते हो? यही तुम्हारी कहानी की शुरुआत है। आज से 10 साल बाद की एक सुबह। पहला दोस्त अब भी जल्दी उठता है, लेकिन उत्साह से नहीं, मजबूरी से। दूसरा भी जल्दी उठता है, लेकिन इसलिए नहीं कि उसे दफ्तर पहुंचना है, इसलिए क्योंकि उसने अपनी जिंदगी अपने फैसलों से बनानी शुरू कर दी है। दोनों की घड़ी में 24 घंटे ही हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि एक अपना वक्त बेच रहा है और दूसरा अपना वक्त खरीद रहा है। और शायद यही इस पूरी किताब की शुरुआत है, क्योंकि जब तक तुम ये नहीं समझोगे कि पैसा आखिर काम कैसे करता है, तब तक पैसा हमेशा तुमसे काम करवाता रहेगा। अब एक डीप ट्रुथ। एक स्कूल है, वहां 2 बच्चे साथ पढ़ते हैं। दोनों गणित में अच्छे हैं, दोनों की रिपोर्ट कार्ड लगभग एक जैसी है। सालों बाद दोनों बड़े हो जाते हैं।
एक की कमाई लाखों में पहुंच जाती है, लेकिन महीने के आखिर तक उसके खाते में कुछ नहीं बचता। दूसरा शायद उससे कम कमाता है, लेकिन धीरे धीरे आर्थिक रूप से आजाद हो जाता है। अगर दोनों की पढ़ाई एक जैसी थी तो उनकी मंजिल अलग क्यों हो गई? कियोसाकी यहाँ एक ऐसा सवाल पूछते हैं जो पूरी शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर देता है। स्कूल हमें पढ़ना सिखाता है, लिखना सिखाता है, इतिहास और विज्ञान सिखाता है, लेकिन एक चीज शायद ही कभी सिखाई जाती है, पैसा कैसे काम करता है, कर क्या होता है, महंगाई हमारी बचत को कैसे खा जाती है, पैसा लगाने का मतलब क्या होता है, नकदी का बहाव कैसे बनता है। अब इमेजिन करो दो लोगों को अचानक 1 करोड़ रुपए मिल जाते हैं। पहले इंसान के लिए यह जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है। वो नई गाड़ी खरीदता है, बड़ा घर लेता है, महंगी चीजें लेता है, और कुछ साल बाद उसके पास फिर वही पुरानी परेशानियां लौट आती हैं। दूसरा इंसान भी अपनी खुशी पूरी करता है, लेकिन उसके बाद वो रुकता है, सीखता है, समझता है कि पैसा कहाँ लगाना है, कौन सी चीज आगे चलकर और पैसा बनाएगी और कौन सी सिर्फ खर्चा बढ़ाएगी। 10 साल बाद दोनों के खाते एक जैसे नहीं रहते। फर्क पैसे में नहीं था, फर्क उसे संभालने की समझ में था। अब एक हिडन ट्रुथ, ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अगर उनके पास ज्यादा पैसा होगा तो उनकी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन सच इसका उल्टा है। अगर पैसों की समझ नहीं है तो ज्यादा पैसा सिर्फ बड़ी गलतियां करने की ताकत देता है। पैसा इंसान को नहीं बदलता, पैसा सिर्फ उसके फैसलों को बड़ा कर देता है। जिस इंसान को पैसे की समझ नहीं है उसके हाथ में ज्यादा पैसा कभी कभी और ज्यादा नुकसान बन जाता है। अब इमेजिन करो तुम्हें किसी ने दुनिया की सबसे तेज गाड़ी दे दी, लेकिन तुम्हें उसे चलाना नहीं आता। क्या वो गाड़ी तुम्हें मंजिल तक पहुंचाएगी या टक्कर जल्दी होगी? पैसा भी बिल्कुल ऐसा ही है। पैसों की समझ के बिना पैसा एक ताकत नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी बन जाता है, और जितनी बड़ी जिम्मेदारी उतनी बड़ी गलती की कीमत। अब एक पावरफुल रियलाइजेशन, कियोसाकी कहते हैं कि पैसे को समझना सबसे बड़ी संपत्ति है, क्योंकि यह समझ एक ऐसी चीज है जिसे कोई बाजार की गिरावट, कोई मंदी, कोई कंपनी की छूटनी तुमसे छीन नहीं सकती। यही समझ बाद में आमदनी बनाती है, वही आमदनी संपत्ति बनाती है, और वही संपत्ति एक दिन आर्थिक आजादी का रास्ता खोलती है। रिच डैड पुअर डैड असल में यही सिखाती है कि पहले खुद को इस तरह से तैयार करो कि पैसा तुम्हारे पास आने का रास्ता खुद ढूंढे। अब इमेजिन करो तुम्हें अचानक 20 लाख रुपए मिल जाते हैं। वो गाड़ी जो सालों से चाहते थे आज ही खरीद सकते हो। तुम शोरूम जाते हो, नई गाड़ी लेकर बाहर निकलते हो। सड़क पर लोग मुड़कर देखते हैं, दोस्त तारीफ करते हैं, लेकिन धीरे धीरे एक दूसरी कहानी शुरू होती है। हर महीने किश्त कटती है, बीमा का पैसा जाता है, पेट्रोल का खर्च आता है, सर्विसिंग का बिल आता है, और कुछ महीनों बाद तुम्हें एहसास होता है कि जिस चीज को तुमने अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि समझा था वही हर महीने तुम्हारी जेब से पैसा निकाल रही है। सवाल ये नहीं है कि गाड़ी अच्छी है या बुरी, सवाल सिर्फ इतना है कि क्या उसने तुम्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाया या सिर्फ आर्थिक रूप से व्यस्त किया। अब एक डीप ट्रुथ, यहाँ कियोसाकी पूरी किताब की सबसे मशहूर बात कहते हैं, संपत्ति वो नहीं होती जो महंगी हो, संपत्ति वो होती है जो तुम्हारी जेब में पैसा डाले, और देनदारी वो होती है जो हर महीने तुम्हारी जेब से पैसा निकाले। पहली बार सुनने पर यह बहुत आसान बात लगती है, लेकिन अगर तुम अपनी जिंदगी की हर बड़ी खरीदारी को इसी एक सवाल से देखना शुरू कर दो, क्या ये चीज मेरे लिए पैसा बनाएगी या पैसा ले जाएगी, तो तुम्हारे आर्थिक फैसले हमेशा के लिए बदल सकते हैं। क्योंकि अमीर लोग किसी चीज की कीमत नहीं देखते, वो देखते हैं कि वह चीज उनके लिए क्या करेगी। अब इमेजिन करो दो लोगों को हर महीने 20,000 रुपए बचाने का मौका मिलता है। पहला इंसान उस पैसे से हर साल नया फोन खरीदता है, हर नया मॉडल उसे कुछ दिनों की खुशी देता है। दूसरा इंसान भी वही 20,000 खर्च करता है, लेकिन ऐसी चीजों पर जो भविष्य में उसकी कमाई बढ़ा सके। कोई हुनर सीखना, कोई पैसा लगाना, या कोई ऐसी संपत्ति जो धीरे धीरे कुछ और पैसे लाना शुरू कर दे। दोनों ने पैसा खर्च किया, दोनों को खुशी मिली, लेकिन एक ने आज खरीदा और दूसरे ने अपना आने वाला कल खरीदा। अब एक हिडन ट्रुथ, यहाँ ज्यादातर लोग सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। उन्हें लगता है कि हर महंगी चीज संपत्ति होती है, लेकिन सच ये है कि कीमत और कीमत में फर्क होता है। एक महंगी गाड़ी भी देनदारी हो सकती है, और एक साधारण हुनर भी संपत्ति बन सकती है, क्योंकि संपत्ति की पहचान उसकी कीमत से नहीं, उसकी क्षमता से होती है। अगर कोई चीज तुम्हारे सोते समय भी तुम्हारे लिए काम कर रही है तो वो संपत्ति है। अगर किसी चीज को बनाए रखने के लिए तुम्हें हर महीने जेब से पैसा निकालना पड़ता है तो वो देनदारी है। यही छोटा सा फर्क धीरे धीरे दो बिल्कुल अलग आर्थिक जिंदगियां बना देता है। अब एक पावरफुल रियलाइजेशन, इमेजिन करो एक किसान के पास आम का एक छोटा सा बगीचा है। पहले साल पेड़ छोटे हैं, फल बहुत कम आते हैं। कोई उस समय उसे देखे तो शायद कहे, इतनी मेहनत का क्या फायदा। लेकिन किसान पेड़ नहीं बेचता,
वो इंतजार करता है, हर साल पेड़ों की देखभाल करता है। कुछ साल बाद वही पेड़ इतने फल देने लगते हैं कि अब उसे हर मौसम में आमदनी मिलती है। संपत्तियां भी बिल्कुल ऐसी ही होती हैं। शुरुआत में वो छोटी दिखती हैं, धीरे धीरे बढ़ती हैं, और एक समय ऐसा आता है जब वही संपत्तियां तुम्हारे लिए काम करने लगती हैं। अमीर लोग फल खर्च करते हैं, पेड़ नहीं काटते, जबकि ज्यादातर लोग पहले ही साल पेड़ बेचकर फल खरीदने निकल पड़ते हैं। अब इमेजिन करो, हर महीने की पहली तारीख है। सुबह फोन पर एक सूचना आती है, पैसे जमा हुए। कुछ सेकंड के लिए सब अच्छा लगता है। तुम सोचते हो इस बार थोड़ा पैसा बचाऊंगा, इस बार कुछ लगाऊंगा। लेकिन कुछ ही देर बाद एक एक करके नई सूचनाएं आने लगती हैं। किस्त कट जाती है, उधार का बिल चला जाता है, किराया चला जाता है, बिजली का बिल, इंटरनेट का बिल, और देखते ही देखते वही खाता जो सुबह भरा हुआ था कुछ दिनों में फिर लगभग खाली हो जाता है। अगर ये कहानी तुम्हें अपनी लग रही है तो यकीन मानो, ये सिर्फ तुम्हारी कहानी नहीं है। ये करोड़ों लोगों की कहानी है जो अच्छी कमाई होने के बावजूद आर्थिक आजादी से बहुत दूर हैं। अब एक डीप ट्रुथ। कियोसाकी कहते हैं कि ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी पैसा कमाने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ये समझते हैं कि उनका पैसा आखिर जाता कहां है। पैसा सिर्फ कितना आया ये मायने नहीं रखता। असली सवाल ये है कि वो आया कहां से और गया कहां। क्योंकि जिस दिन तुम अपने पैसों की दिशा को समझ लोगे, उस दिन तुम सिर्फ पैसा कमाने वाले इंसान नहीं रहोगे, तुम पैसे को दिशा देना सीख जाओगे। और जिस इंसान ने अपने पैसे को दिशा देना सीख लिया, उसकी जिंदगी धीरे धीरे बदलनी शुरू हो जाती है। अब इमेजिन करो, दो बाल्टियां रखी हुई हैं, दोनों में बराबर पानी डाला जा रहा है, लेकिन पहली बाल्टी के नीचे कई छोटे छोटे छेद हैं, दूसरी बाल्टी बिल्कुल मजबूत है। कुछ समय बाद पहली बाल्टी लगभग खाली हो जाती है, जबकि दूसरी अब भी भरी हुई है। कमाई उस पानी की तरह है और तुम्हारी आर्थिक व्यवस्था उस बाल्टी की तरह। अगर व्यवस्था में छेद हैं, तो चाहे जितना पैसा कमा लो वो रुकने वाला नहीं, लेकिन अगर व्यवस्था मजबूत है तो छोटी कमाई भी धीरे धीरे बड़ी दौलत में बदल सकती है। अब एक हिडन ट्रुथ। यहाँ एक ऐसी गलती होती है जो धीरे धीरे पूरी जिंदगी बदल देती है। जैसे जैसे कमाई बढ़ती है, वैसे वैसे ठाट बाट भी बढ़ने लगती है। पहले मोटरसाइकिल थी, अब गाड़ी चाहिए। पहले साधारण फोन था, अब सबसे महंगा मॉडल चाहिए। पहले छोटा घर काफी था, अब बड़ा घर चाहिए। धीरे धीरे जरूरतें रुतबे में बदल जाती हैं और रुतबा आर्थिक दबाव में। बाहर से देखने पर सब कुछ बेहतर लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर हर नई चीज एक नया मासिक खर्च बन चुकी होती है। अब इमेजिन करो, दो दोस्तों की कमाई आज 1 लाख महीना है। पहले दोस्त का नियम है, जैसे ही कमाई बढ़ेगी खर्च भी बढ़ेगा। दूसरे दोस्त का नियम है, जैसे ही कमाई बढ़ेगी सबसे पहले कुछ अलग रखा जाएगा। पहले कुछ साल दोनों की जिंदगी लगभग एक जैसी दिखती है। दोनों घूमते हैं, अच्छी चीजें खरीदते हैं, खुश दिखते हैं। लेकिन 10 साल बाद तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी होती है। पहले दोस्त के पास दिखावे की चीजें हैं, लेकिन हर महीने बिल भी उतने ही बड़े हैं। दूसरे दोस्त के पास शायद दिखाने के लिए कम चीजें हों, लेकिन उसकी संपत्तियां हर महीने उसके लिए कुछ न कुछ कमा रही हैं। अब एक पावरफुल रियलाइजेशन। कियोसाकी कहते हैं कि अमीर लोग सबसे पहले खुद को भुगतान करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो पहले खरीदारी करते हैं। इसका मतलब है कि पैसा आते ही सबसे पहला हिस्सा उनके भविष्य में जाता है, अपनी संपत्तियां बनाने में, कुछ सीखने में। जबकि ज्यादातर लोग सबसे पहले दुनिया को भुगतान करते हैं, किस्तें, उधार, खरीदारी, मनोरंजन, और अगर कुछ बच जाए तो कहीं लगाएंगे। यही एक छोटी सी आदत पूरी आर्थिक दिशा बदल देती है, क्योंकि जो पैसा तुम आज अपने भविष्य में नहीं लगाते, वही पैसा कल तुम्हें और ज्यादा मेहनत करने पर मजबूर करता है। अब इमेजिन करो, तुम एक बड़े बाजार में खड़े हो, तुम्हारी नजर एक महंगी घड़ी पर पड़ती है। तुम कुछ सेकंड उसे देखते हो और फिर खुद से कहते हो, यह मेरे बस की बात नहीं। इतना सोचते ही दिमाग उस घड़ी के बारे में सोचना बंद कर देता है। लेकिन उसी जगह एक दूसरा इंसान उसी घड़ी को देखता है। वो भी जानता है कि अभी उसके पास इतने पैसे नहीं हैं। फिर भी उसका पहला सवाल अलग होता है। वो सोचता है, मुझे ऐसी 10 घड़ियां खरीदनी हो तो मुझे आज क्या सीखना पड़ेगा। दोनों के पास पैसे नहीं थे, लेकिन एक ने अपने दिमाग का दरवाजा बंद कर दिया और दूसरे ने उसे खोल दिया। अब एक डीप ट्रुथ। कियोसाकी कहते हैं कि गरीब और अमीर के बीच सबसे बड़ा फर्क बैंक बैलेंस का नहीं, सवालों का होता है। गरीब अक्सर खुद से कहता है, मैं इसे नहीं कर सकता, और जैसे ही वो ये कहता है, उसका दिमाग जवाब ढूंढना बंद कर देता है। लेकिन अमीर खुद से पूछता है, मैं ये कैसे कर सकता हूं? और यही एक सवाल उसके दिमाग को नए रास्ते ढूंढने पर मजबूर कर देता है। शायद इसी वजह से कुछ लोग हर मुश्किल में मौका देखते हैं और कुछ लोग हर मौके में सिर्फ मुश्किल। अब इमेजिन करो, एक छोटा बच्चा साइकिल चलाना सीख रहा है। पहले दिन गिरता है, दूसरे दिन फिर गिरता है, तीसरे दिन भी घुटनों पर चोट लगती है, लेकिन चौथे दिन कुछ बदल जाता है।
अगर उस बच्चे ने पहले दिन की चोट को अपनी पहचान बना लिया होता तो शायद कभी साइकिल चलाना सीख ही नहीं पाता। पैसों की दुनिया में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। पहली असफलता अक्सर आखिरी नहीं होती, लेकिन बहुत से लोग उसे आखिरी मान लेते हैं। अब एक हिडन ट्रुथ, हम जोखिम से कम और अपना रुतबा टूटने से ज्यादा डरते हैं। हमें पैसे खोने का उतना डर नहीं होता जितना यह सुनने का कि मैंने पहले ही कहा था। इसीलिए ज्यादातर लोग कोशिश ही नहीं करते, सुरक्षित रहना चाहते हैं। लेकिन सुरक्षित रहने की कीमत भी बहुत बड़ी होती है, क्योंकि कई बार सबसे बड़ा जोखिम कोई पैसा लगाना नहीं होता। सबसे बड़ा जोखिम होता है पूरी जिंदगी कुछ नया आजमाना ही न करना। अब इमेजिन करो, बाजार अचानक गिर जाता है, हर तरफ घबराहट है, चारों तरफ यह खबर है कि करोड़ों रुपए डूब गए। उसी समय दो लोग अपने अपने घर में बैठे हैं। पहला इंसान घबराकर सब कुछ बेच देता है, दूसरा इंसान बेचने की बजाय पढ़ना शुरू करता है, कंपनियां समझता है, रिपोर्टें पढ़ता है। उसे बाजार में सिर्फ गिरावट नहीं दिखती, उसे छूट दिखती है। कुछ साल बाद जब बाजार वापस ऊपर जाता है, दोनों को एहसास होता है कि बाजार ने किसी के साथ अन्याय नहीं किया था, फर्क सिर्फ समझ का था। अब एक पावरफुल रियलाइजेशन। कियोसाकी कहते हैं कि जोखिम का मतलब ये नहीं कि कोई चीज खतरनाक है। कई बार जोखिम का मतलब सिर्फ इतना होता है कि तुम्हें उसके बारे में अभी पर्याप्त जानकारी नहीं है। यही वजह है कि अमीर लोग किसी भी मौके में सबसे पहले पैसा नहीं लगाते। वो पहले वक्त लगाते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, गलतियां करते हैं और फिर फैसला लेते हैं। क्योंकि जानकारी हमेशा भरोसा बनाती है, जबकि अज्ञान हमेशा डर पैदा करता है। अब इमेजिन करो, दो नौजवान एक ही कॉलेज से निकलते हैं। पहले को 18 लाख का पैकेज मिल जाता है, दूसरा 9 लाख वाली नौकरी लेता है। बाहर से देखने पर लगता है पहला जीत गया, लेकिन दूसरे ने ऐसी कंपनी चुनी जहां उसे बेचना सीखने को मिलता है, बातचीत सीखने को मिलती है, नेतृत्व सीखने को मिलता है। 5 साल बाद पहला अब भी तनख्वाह बढ़ाने का इंतजार कर रहा है, दूसरा अपनी काबिलियत की वजह से खुद काम शुरू कर चुका है, क्योंकि उसने शुरुआत में पैसा नहीं सीखने का मौका चुना था। पैसा हमेशा उस इंसान के पास ज्यादा देर टिकता है जो खुद को हर साल थोड़ा बेहतर बनाता रहता है। अब आज से 5 साल बाद की एक सुबह इमेजिन करो, घड़ी बजती है, दो लोग लगभग एक ही समय पर आंखें खोलते हैं, दोनों एक ही शहर में रहते हैं, दोनों ने कभी एक जैसी नौकरी से शुरुआत की थी, लेकिन आज उनकी सुबह बिल्कुल अलग है। पहला इंसान जल्दी जल्दी तैयार हो रहा है, उसके दिमाग में किश्त है, उधार का बिल है, अगले महीने की स्कूल फीस है। वो कैलेंडर नहीं देख रहा, वो अगली तनख्वाह का इंतजार कर रहा है। दूसरे की सुबह में घबराहट नहीं है, उसके फोन पर भी सूचनाएं आती हैं, लेकिन इस बार तनख्वाह की नहीं, किराया जमा होने की और लगाए पैसे से आने वाली आमदनी की। उसने काम करना छोड़ा नहीं है, लेकिन अब काम उसकी मजबूरी नहीं रहा, क्योंकि कई साल पहले उसने सिर्फ पैसा कमाने का फैसला नहीं लिया था, उसने पैसे को समझने का फैसला लिया था। अब एक डीप ट्रुथ, आर्थिक आजादी कभी भी सिर्फ बैंक बैलेंस का नाम नहीं है, यह किसी महंगी गाड़ी का नाम नहीं है, किसी बड़े बंगले का नाम भी नहीं है। आर्थिक आजादी एक एहसास है, वो एहसास जब तुम्हें हर फैसला सिर्फ पैसों की वजह से न लेना पड़े, जब तुम किसी गलत नौकरी में सिर्फ तनख्वाह की वजह से फंसे न रहो, जब तुम अपने परिवार के साथ समय बिताने और एक्स्ट्रा पाली करने के बीच बिना डर के चुनाव कर सको, जब तुम्हारे पास ना कहने की आजादी हो, क्योंकि आखिर में असली दौलत वही होती है जो तुम्हें तुम्हारा वक्त वापस दे सके। अब इमेजिन करो, एक छोटा सा पौधा जमीन में लगाया जाता है। पहले साल उसे देखकर कोई प्रभावित नहीं होता, दूसरे साल भी वो बहुत छोटा होता है, तीसरे साल लोग कहते हैं इतनी मेहनत का क्या फायदा। लेकिन जिस चीज को लोग नहीं देख पाते वो उसकी जड़ें होती हैं, जो हर दिन जमीन के अंदर थोड़ी और गहरी होती जाती हैं। फिर एक दिन वही पौधा इतना बड़ा पेड़ बन जाता है कि लोग सिर्फ उसका नतीजा देखते हैं। किसी को वो साल याद नहीं रहते जब वो चुपचाप अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था। दौलत भी बिल्कुल ऐसी ही होती है। लोग अमीर बनने का दिन देखते हैं, लेकिन वो साल नहीं देखते जिनमें किसी ने हर महीने थोड़ा थोड़ा लगाया, थोड़ा थोड़ा सीखा और धीरे धीरे अपनी संपत्तियां बनाई। अब एक हिडन ट्रुथ, कियोसाकी कभी ये नहीं कहते कि हर इंसान को कारोबार ही करना चाहिए। वो ये भी नहीं कहते कि नौकरी करना गलत है। वो सिर्फ इतना कहते हैं कि नौकरी तुम्हें आमदनी दे सकती है, लेकिन आर्थिक आजादी नहीं। आर्थिक आजादी तब शुरू होती है जब तुम्हारी संपत्तियां तुम्हारी मेहनत से आगे बढ़कर तुम्हारे लिए काम करना शुरू कर दे। इसलिए सवाल ये नहीं कि तुम नौकरी करते हो या कारोबार, सवाल सिर्फ इतना है कि अगर कल सुबह तुम काम पर न जा सको तो क्या तुम्हारा पैसा फिर भी तुम्हारे लिए काम करेगा। अब एक आखिरी पावरफुल रियलाइजेशन, रिच डैड पुअर डैड असल में पैसे कमाने की किताब नहीं है, ये जागरूकता की किताब है। ये तुम्हें कोई शॉर्टकट नहीं देती, रातों रात अमीर बनने का सपना नहीं दिखाती। ये सिर्फ तुम्हें एक नया नजरिया देती है, एक ऐसा नजरिया जिससे तुम पहली बार समझ पाते हो
कि पैसा सिर्फ खर्च करने की चीज नहीं है। पैसा एक औजार है, और जिस इंसान ने इस औजार को सही तरीके से इस्तेमाल करना सीख लिया, उसके लिए धीरे धीरे पूरी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाती है। याद है इस वीडियो की शुरुआत में मैंने तुमसे पूछा था, अगर आज तुम्हारी नौकरी चली जाए तो क्या अगले 6 महीने तुम्हारा घर चल पाएगा? हो सकता है शुरुआत में उस सवाल ने तुम्हें डरा दिया हो, लेकिन उम्मीद है अब वही सवाल तुम्हें डराएगा नहीं, बल्कि तुम्हें तैयार करेगा। क्योंकि आर्थिक आजादी एक दिन में नहीं बनती, वो हर महीने लिए गए उन छोटे छोटे फैसलों से बनती है जिन्हें दुनिया अक्सर मामूली समझकर नजरअंदाज कर देती है। हर बार जब तुम बिना सोचे खर्च करने की जगह कुछ अलग रखते हो, हर बार जब तुम मनोरंजन की जगह सीखने को चुनते हो, हर बार जब तुम आमदनी से पहले अपनी संपत्ति के बारे में सोचते हो, और हर बार जब तुम अपने आने वाले खुद को आज से थोड़ा बेहतर बनाने का फैसला करते हो। अगर इस वीडियो ने तुम्हें सिर्फ पैसों के बारे में नहीं, बल्कि पैसे को देखने का नजरिया बदल दिया है, तो इसे यहीं खत्म मत होने देना। इसे लाइक करो, क्योंकि शायद किसी और को भी अभी ये सुनने की जरूरत हो कि पैसा कमाना और पैसे को समझना 2 अलग अलग चीजें हैं। चैनल एक्सेलेंस प्रोटोकॉल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ सिर्फ प्रेरणा नहीं मिलती, यहाँ वो विचार मिलते हैं जो तुम्हारी रोज की जिंदगी असल में बदल सकते हैं। और कमेंट में लिखो, मेरी पहली संपत्ति होगी, क्योंकि हर बड़ी आर्थिक यात्रा एक छोटे से फैसले से शुरू होती है। आखिरी बात, अगर तुम सच में सीखना चाहते हो कि पैसा कैसे काम करता है, संपत्ति और देनदारी में क्या फर्क है, और आर्थिक आजादी की तरफ पहला कदम कैसे उठाया जाए, तो इस किताब को जरूर पढ़ो। इसे पढ़ते वक्त एक नोटबुक साथ रखना और हर सीख पर रुककर लिखना कि यह मेरी जिंदगी में कहां लागू होती है। क्योंकि आखिर में जो लोग पूरी जिंदगी सिर्फ पैसे कमाते रहते हैं, वो पैसे के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन जो लोग पैसे को समझ लेते हैं, वही एक दिन ऐसी जिंदगी जीते हैं जहां पैसा उनके पीछे आता है।